अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। तो आप घर पर एक गर्म कंबल के अंदर चाय पी रहे हैं जब अचानक आपने एक बड़ा नहीं बहुत बड़ा मच्छर देखा। इसकी लटकती हुई लंबी टांगों का साइज आपकी हथेली जितना है और ये अपने सामने आती हर चीज से टकरा रहा है। इसकी अजीबोगरीब शक्ल की वजह से ये खौफनाक लगता है। कैसा होगा अगर इसमें मलेरिया है, क्या पता ये सोती हुई आपको खा जाए। आराम से मॉन्स्टर की तवज्जो को अपनी तरफ खींचे बगैर आप अपनी जगह से उठे और दूसरी जगह चले गए। अपने आप को वहां बंद किया और अपने फोन पर एक ब्राउजर खोला। आपने कुछ सेकंड्स के बाद राहत की सांस ली। पता चला कि ये एक क्रेन फ्लाई है, कोई मच्छर नहीं। ये एक वहशी जानवर की तरह लग सकता है, लेकिन ये दरअसल पीसफुल और डिफेंसलेस होते हैं। यहाँ तक कि बहुत सी क्रेन फ्लाइज का मुंह भी नहीं होता, तो ये कुछ भी नहीं खाती और जिनका मुंह होता है वो सिर्फ फूलों का रस पीती हैं। क्रेन फ्लाइज उड़ने में बहुत अनाड़ी होती हैं। इनके छोटे पर इनकी बॉडी और इनकी बड़ी टांगों के साथ बिल्कुल नहीं मिलते, तो ये स्लो होती हैं और इन्हें पकड़ना आसान होता है। परिंदे, मेंढक, बिल्लियां और चमगादड़ इन्हें शौक से खाते हैं। ये सिर्फ किसी एज़ा को गिरा कर ही बच सकती हैं। इनकी टांगें आसानी से टूट जाती हैं, हत्ता के अगर इन्हें कुछ भी ना छुए। क्रेन फ्लाइज हत्ता के ये भी बता सकती हैं कि पूल का पानी अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। अगर आप इन कीड़ों को पानी के ऊपर देखें तो ये सही है। हत्ता के फिशरमैन अपने चारे को क्रेन फ्लाइज की तरह बनाते हैं। हाँ, इससे मछलियाँ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। गूगल करते हुए आपकी नजर कुछ और अजीब कीड़ों पर पड़ी। मिसाल के तौर पर ये एक ह्यूमन फेस स्टिंग बग है, लेकिन ये असल में स्टिंग नहीं करते, कम से कम इंसानों के लिए। ये फेरोमोन्स छोड़ते हैं दूसरे कीड़ों को बताने के लिए कि खुराक कहाँ है। इनका ज्यादा मुज़हका खेज फीचर इनका नाम है। मैन फेस स्टिंग बग के पीछे एक फेस बना होता है। रेड बैक पर 3 ब्लैक नुक्तों के साथ इनकी बैक का मुतहरिक रंग शिकारियों को वार्न करता है कि ये टेस्टी नहीं या जहरीला है, जबकि इनकी बैक पर ब्लैक आइज इन्हें किसी सर की तरह दिखाती हैं। सैडल बैक कैटरपिलर का नाम भी बताने के काबिल है। ये किसी दूसरे प्लेनेट का क्रीचर लग सकता है, अपनी बैक पर ब्राइट ग्रीन सैडल के साथ। और इनकी सैडल छूने के लिए वाहिद सेफ पार्ट है। कांटे जो आप इसकी पूरी बॉडी पर देख सकते हैं तीखे होते हैं और बहुत जहरीले भी होते हैं। आप अगर इसकी बैक पर दोस्ताना तौर पर छूना चाहें तो यकीनी बनाएं कि आप किसी दूसरी चीज को ना छुएं। खैर, अगले नंबर पर एक टाइटन बीटल है। ये दुनिया का लार्जेस्ट बीटल है। ये उंगलियों के साथ आपकी पूरी हथेली जितना बड़ा हो सकता है। इन्हें जंगल में देखना चौंका देने वाला तजुर्बा हो सकता है, खास तौर पर अगर ये सीधा आपके मुंह पर आन पड़े। लेकिन डरिए मत, ये बड़ा बीटल आपको काटेगा नहीं जब तक आप इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी अगर आप इसे गुस्सा दिला दें तो इसके मुंह को खुद को ना छूने दीजिएगा। ये कीड़ा काट सकता है और ये किसी पेंसिल को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अडल्ट टाइटन बीटल्स कुछ भी नहीं खाते। इन्हें जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये लार्वा होते हैं तो इतनी एनर्जी इकट्ठी कर लेते हैं कि बड़े होने के बावजूद परवरिश पाते रहते हैं। ओह, वैसे ये एबिलिटी मुझे पसंद आई है। इससे भी ज्यादा खूंखार दिखने वाला कीड़ा एक जायंट बीडा है। न्यूजीलैंड में रहने वाले ये छींकर जैसे दिखने वाले क्रीचर्स एलियन की तरह लगते हैं। 6 कांटेदार पैरों के साथ एक मैसिव बॉडी, बड़े एलियन जैसे एंटीनास और बड़े मैंडिबल्स जो शायद स्टील को भी काट सकते हैं। खैर, इनफैक्ट ये जायंट इंसेक्ट्स थोड़े पुरअमन होते हैं और तब तक नहीं काटेंगे जब तक इन्हें तंग ना किया जाए, और अगर ये काट भी लें ये इतना बुरा नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियोस की इंसानों को काटने की वीडियोस मौजूद हैं और इंसानों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता, तो इससे कभी भी मत डरिएगा अगरचे इनका वजन एक बड़ी चिड़िया जितना होगा। एटलस मॉथ्स ऐसी लगती हैं जैसे इनके 3 सर हैं। इन खूबसूरत तितलियों के विंग्स की टिप्स पर अजीब शेप्स होती हैं जो सांप के सर की तरह लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये इनका शिकारियों से बचने का तरीका है और यही वजह है कि ये बाज़ औक़ात कोबरा मॉथ्स भी कहलाती हैं। साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में जहां ये आम तौर पर रहती हैं, एटलस मॉथ्स अक्सर बटरफ्लाई फार्म्स पर सिल्क बनाती हुई भी पाई जाती हैं। ऐसी मॉथ्स के परों की लंबाई 10 इंच तक हो सकती है। ये आपके हाथ से भी बड़ी हो सकती हैं।
पीकॉक स्पाइडर्स शायद दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट स्पाइडर्स हैं। शायद इनके जंपिंग कजन से दूसरे नंबर पर। ये इतने छोटे होते हैं कि आप शायद इन्हें अपने किचन में दौड़ते हुए नोटिस ही ना करें, लेकिन अगर आपको करीब से देखने का एक मौका मिले तो जरूर देखिएगा। पीकॉक स्पाइडर्स खूबसूरत होते हैं। इनकी बड़ी आंखें, शाइनी ब्लू या रेड कोट और टांगों पर क्यूट फज होता है, लेकिन ये स्पाइडर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लिस्ट पर एक और मॉथ द ह्यूमिंगबर्ड मॉथ है। एटलस मॉथ याद है कि ये कितनी बड़ी थी। खैर ये मॉथ ह्यूमिंगबर्ड जितनी बड़ी होती है और इसकी ही तरह की मुशाबिहत रखती है। वो स्पीड जिस पर ये पर फड़फड़ाती हैं, फूलों का रस पीने के लिए जबान और हत्ता के उड़ते हुए ये जो आवाज पैदा करती हैं, आपको हैरान कर देगी कि क्या ये वाकई एक कीड़ा है। बिल्कुल, इनका फजी निकात सेफ है और आपको खुद को लकी मानना चाहिए अगर आपको इन्हें देखने का मौका मिले। लॉन्ग हॉर्न्ड ऑर्ब वीवर स्पाइडर्स दुनिया की बहुत ही अजीब मकड़ियां हैं। वैसे इनकी बाकी तमाम खसूसियात आम मकड़ियों की तरह होती हैं, लेकिन किसी वजह से इनकी बैक पर दो बड़े कर्व्ड सींग होते हैं। इनकी बैक रेड ऑरेंज कलर्स की वजह से शिकारियों को दूर रखती है। रेड यानी खतरा होता है, लेकिन साइंसदान अभी भी अनश्योर हैं कि इनकी बैक पर सींग क्यों होते हैं। नीचे पड़े पत्तों में से कुछ पत्ते हिलते हैं और एक बड़ा सींग नजर आता है। ये एक हरक्यूलिस बीटल है, दुनिया के लार्जेस्ट बीटल्स में से एक। इसका सींग तकरीबन इसकी बॉडी जितना बड़ा है। इसकी हैरत अंगेज जिसामत की वजह से आप जान सकते हैं कि ये एक मेल है। फीमेल्स का कोई सींग नहीं होता। फिर भी इसका नाम सिर्फ इसके बड़े सींग नहीं बल्कि इसके एक्सट्रीम वजन को उठाने की काबिलियत की वजह से भी रखा गया है। ये अपने वजन से 850 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। अगर आप कभी भी एक पॉइंटी कैप पहने हुए 5 सरों वाला कीड़ा देखें, नहीं, आप किसी और प्लेनेट पर नहीं हैं। ये एक ब्राजीलियन ट्री हॉपर है। सीधा किसी साइफाई मूवी से यहाँ आपकी स्क्रीन पर नजर आता ये इंसेक्ट एक असल मिस्ट्री है। ये छोटा और खुफिया है और इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। कोई नहीं जानता कि क्यों ट्री हॉपर्स के सर पर ये फजी बॉल्स होती हैं, लेकिन इसका एक सर है आफ्टर ऑल। वैसे ये यकीनी है। अफ्रीकन ट्रॉपिक्स में किसी ताज़ा नदी में कहीं तैरने जाकर अपने पैरों को देखिए और आपको एक बड़ा वाटर बग नजर आएगा। ये शिकारी और अपनी इकसाम में सबसे बड़े हैं। ये कीड़े एलिगेटर फ्ली या टो बाइटर कहलाते हैं। इस कीड़े की बाइट वाकई में बहुत पावरफुल है। ये अपने शिकार को सामने की टांगों से पकड़ता है और आराम से इसे खाता है। और जब मैंने कहा कि ये एक शिकारी है तो मेरा यही मतलब था। जायंट बग की पसंदीदा खुराक मछलियाँ और एम्फीबियंस हैं। स्कॉर्पियन फ्लाइज इनके नाम के बावजूद बिच्छुओं से ताल्लुक नहीं रखती। इनका ये नाम इनकी पूंछ की वजह से रखा गया है, जो ज्यादातर बिच्छुओं की तरह लगती है। उड़ते बिच्छू को देखना बहुत खौफनाक है, लेकिन डरिए मत, ये कीड़े छोटे और पुरसकून होते हैं और ये हत्ता के आपको काट भी नहीं सकते और सिर्फ मेल्स की ऐसी पूंछ होती है। आप क्या सोचेंगे जब आप ये लफ्ज वॉकिंग स्टिक सुने? यकीनी तौर पर कोई कीड़ा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल यही है। इस टहनी को देखकर अंदाजा लगाएं कि क्या इस पर कोई जिंदा चीज मौजूद है या नहीं, यस और नो। ये टहनी दरअसल कोई टहनी ही नहीं है, यही द वॉकिंग स्टिक है। इन इंसेक्ट्स ने एक दिलचस्प कैमोफ्लेज डेवलप किया है। ये लंबे और बेहंगम होते हैं जो घंटों तक रुके रह सकते हैं, जिसकी वजह से ये सूखी टहनों की तरह लगते हैं। लेकिन जब भी आप किसी एक को टच करेंगे ये अपनी लंबी टांगों के साथ भाग जाएगा। इनकी अपीयरेंस की वजह से शिकारी परिंदे इन्हें घने पौधों में अक्सर मिस कर देते हैं और इनके ऑस्ट्रेलियन रिश्तेदार पीनट बटर की खुशबू देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।